गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए, तो ईवीएस की बुक निकालिए। कौन सा चैप्टर था बताइए? कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 15। रिलीजियस पर्सनालिटीज सोशल रिफॉर्मर्स। अच्छा, यस मैम। आप लोग कहाँ पढ़े थे? आर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पढ़े थे बच्चों? बताइए, याद करिए। ये पढ़ चुके थे? मैम 14 चैप्टर पढ़े हैं। पढ़ी हो? क्या था इसमें बताइए। हमें तो नहीं लग रहा हम लोग पढ़े हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। यस मैम। तो बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? पढ़े थे तो बताइए। मैम लोकल चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। और यस मैम। तो फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पर। चैप्टर नंबर 15 क्या है? रिलीजियस पर्सनालिटीज एंड सोशल रिफॉर्मर्स, है ना? रिफॉर्म। यस मैम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस? क्या होता है बताइए। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? मैम धर्म। रिलीजियस, धार्मिक। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा कि अरे ये तो भगवान को नहीं मानते, ये तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, है ना? और कुछ लोग होते हैं जो सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं या भगवान में विश्वास रखते हैं, आस्था, उनको लगता है कि भगवान जी हैं, है ना? तो उसको क्या कहा जाता है? रिलीजियस। वो रिलीजियस पर्सन है, वो धार्मिक है, वो पूजा पाठ में बिलीव करता है। एंड पर्सनालिटीज एंड सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स यानी कि सामाजिक जो लोग होते हैं, समाज को बढ़ाने वाले, है ना, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो धार्मिक पर्सनालिटीज थी और जो समाज को बढ़ाने वाले जो लोग थे, वो कौन कौन से लोग हैं। आप देख रहे होंगे आपकी बुक में कई सारी यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है ना, कई सारे लोगों की दिख रही है। तो इन्हीं के बारे में, ये सारे कौन थे? रिलीजियस पर्सनालिटीज एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान देकर अपनी बुक में पढ़िएगा, ताकि हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाए कि ये लोग थे कौन और ये लोग करते क्या थे, क्यों इनका जिक्र इस आपकी बुक में, इस चैप्टर में हो रहा है ना? यस मैम। चलिए, many great people have been born in our country। हम सबको पता है बहुत महान महान लोग, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। और आज के समय में भी वैसे लोग हैं नहीं जो पहले बहुत महान लोगों का जो जन्म होता था। बॉर्न यानी कि आपको पता है, बॉर्न मतलब होता है जन्म, है ना, जिनका जन्म हुआ था। तो कौन से ऐसे महान महान लोग थे, वो क्यों इतने महान बन गए? They did great things for the welfare of people। welfare, welfare मतलब क्या होता है? भलाई, है ना? वेलफेयर मतलब भलाई। कौन महान कौन होता है? जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करता है ना। अपने लिए तो हम करते ही हैं, हम पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो हम तो अपने लिए करते ही हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए करे, जो सेल्फलेस हो, जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की भलाई सोचे, पूरे समाज की, पूरे देश की भलाई सोचे, वो कौन होता है? सोशल रिफॉर्मर, है ना? वो भला इंसान होता है जो दूसरों की भलाई करता है। उसको क्या कहते हैं? वेलफेयर। देयर लाइफ
teach us many good things. अगर अब हमें क्यों पढ़ने को कहा गया है कि आप इनके बारे में पढ़िए? अगर हमारे बारे में भी तो हम पढ़ सकते थे ना, किसी के भी बारे में पढ़ सकते थे, लेकिन इन्हीं के बारे में हमको पढ़ने को क्यों कहा गया? क्योंकि ताकि हम लोग सीखे, इनसे कुछ सीखे, इनका जो जीवन था, इनका जो लाइफ था, उससे कुछ अच्छी चीजें सीखे। एंड क्या करें? इंस्पायर अस। इंस्पायर मतलब इंस्पायर मतलब प्रेरित, है ना? इंस्पायर हो हम लोग, प्रेरित हो। क्या क्या करने के लिए इंस्पायर हो? टू डू समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल। लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें। हम इतना इंस्पायर हो इनको पढ़ के, इनकी स्टोरीज पढ़ के, इनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ के, कि हम भी कुछ अच्छा करें उनके लिए। इंस्पायर मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? मैम प्रेरित। मैम प्रेरित। कैसे इंस्पायर होते हैं? कोई एग्जाम्पल बताइए, इंस्पायर कैसे हुआ जाता है? कोई कुछ भी बताइए, कैसे कोई इंस्पायर हो जाता है? अब जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा था, है ना, वो हमेशा उसके मार्क्स बहुत खराब आते थे, वो कुछ नहीं करता था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उसने क्या सोचा कि अब मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान दूंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा, ठीक? तो वो रेगुलर वो बेसिस पे पढ़ने लगा। ये नहीं कि आज पढ़ रहा है कल नहीं पढ़ा, वो डेली बैठकर पढ़ता था, ठीक? तो धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे होने लगे और वो टॉप कर गया एक दिन। जब वो टॉप कर गया तो जो दूसरे जो एवरेज बच्चे थे, उन्होंने उसके बारे में देखा और उससे इंस्पायर हुए कि जब ये बच्चा जो हमेशा सबसे लास्ट आता था वो टॉप कर सकता है, तो हम भी तो कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, हम भी पढ़ सकते हैं, है ना? इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। सारे बच्चे उससे इंस्पायर हो गए कि उसने इतना अच्छा कर दिखाया, अब हम भी कुछ कर सकते हैं। समझ गए इंस्पायर मतलब? यस मैम। अब देखते हैं हम लोग रिलीजियस पर्सनालिटीज के बारे में, जो धार्मिक पर्सनालिटीज थे, धार्मिक लोग थे, उनके बारे में। हिंदुइज्म आप जानते हैं, हमारा धर्म है। इंडिया में सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म कौन सा है? हिंदुइज्म है। लेकिन ये भी एक बात है कि जो सिर्फ इंडिया ही है जहां पर हिंदुइज्म इतना फॉलो किया जाता है, वरना जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे दूसरे सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं एक्सेप्ट हिंदुइज्म सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो सिर्फ इंडिया में ही है। तो हिंदुइज्म इज द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना, एंशिएंट यानी कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कोई अगर धर्म है तो वो कौन सा धर्म है? हिंदुइज्म है। द अर्लीस्ट होली बुक्स, अब होली मतलब वो खेलने वाली होली नहीं होती है। होली मतलब क्या होता है? होली मतलब होता है धार्मिक किताबें। अब होली बुक कैसी होती है? जैसे इस्लाम में होली बुक कौन सी होती है? कुरान, है ना? और हमारे हिंदुइज्म में होली बुक कौन सी होती है? रामायणा, गीता, है ना? ये सारी जो बुक्स है ये हिंदुइज्म में होली बुक्स कहलाती है, धार्मिक बुक। यस मैम। फिर the earliest holy books of this religion are Vedas, Puranas and Upanishad's। तो जो पुराने समय में, पहले के समय में होली बुक्स हुआ करती थी वो कौन कौन सी थी? वेदास, पुराणास, ये सारी बुक्स थी। Epics such as the Ramayana and the Mahabharata tell us about the lives of Lord Rama and Lord Krishna respectively। तो कौन सी बुक? जो रामायणा है वो हमें किस भगवान की लाइफ के बारे में बताती है? भगवान श्री राम के बारे में। और महाभारता में हमें किसके बारे में पता चलता है? श्री कृष्ण के बारे में, है? तो हमें रामायणा से हमें ये सीख मिलती है कि जो लॉर्ड राम थे उनका व्यक्तित्व कितना महान था। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे। उनको अगर कोई कहता था कि ये शॉर्टकट है, इससे तुम जाओगे तो उसका तो नुकसान हो जाएगा लेकिन तुम तो बहुत आसानी से चले जाओगे, वो तुरंत मना कर देते थे। और आप सबको पता है भगवान श्री राम ने 14 ईयर्स का एक्साइल काटा था, है ना? उनको 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया था। किसके द्वारा? उनके फादर के द्वारा।
उनको कहा गया था कि आप जाकर 14 ईयर्स तक जंगल में रहिए, है ना, पता है ना सबको। यस मैम। वो चाहते हैं, अभी हमसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं, हम लोग कहीं से भी जाते हैं स्कूल से या थक कर कहीं गए, मम्मी पापा कहते हैं जाओ चले जाइए सामान ले आओ, तो हम लोग एक बार कह देते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा थके हुए बाद में जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे तो और नहीं जाते हैं, वो जो थोड़े से वैसे होते हैं ना, शरारती जो होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं। लेकिन श्री राम को सोचो 14 साल के लिए उनके फादर ने बोल दिया कि जाओ जंगल में जाकर रहो, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि उनको सब लोग समझा रहे थे, उनकी मदर ने भी बोला कि मत जाओ, मना कर दो, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे फादर की ये आज्ञा है, उसको मैं जरूर फॉलो करूंगा, है ना। तो इतना महान व्यक्तित्व था, आज के समय में ऐसा कोई देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनके बारे में पढ़ो, इतना जितना उनके पास अच्छाई थी या जितना उनके पास क्वालिटीज थी, एडजेक्टिव थी, वो तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत 1%, 2%, 5% तो हमारे अंदर वो चीजें आएंगी ही। क्यों आएंगी? क्योंकि जो सेंसेस होते हैं हमारे, सेंसेस कौन कौन से होते हैं? हमारा आईज होता है, टंग होता है, स्किन होता है ना, और ये सारे सेंसेस होते हैं ना, नोज की सेंस, 5 सेंसेस होते हैं। तो जब हम सेंसेस का यूज करते हैं, सेंसेस का यूज सबसे ज्यादा हम नॉर्मली कब करते हैं? स्टूडेंट लोग पढ़ते समय आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलकर पढ़ते हैं, है ना, बुक को हाथ में लिए रहते हैं। तो जब हमारे सेंसेस ये सब चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें जाती रहती है। इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, बच्चों पढ़ा करो, पढ़ा करो। ऐसा थोड़ी होता है कि पढ़ने से कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन पढ़ने से कुछ चीजें हैं जो अच्छी बातें हैं, कोर्स की आपकी बातें, वो आपके माइंड में जाएंगी, और जब माइंड में जाएंगी तो जब आपको आगे अपनी लाइफ में कुछ, जैसा कि एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम, आपका एग्जाम होता है ना, जब आप पढ़ते हो तो आपको एग्जाम देना होता है, लेकिन पढ़ाई का, स्टडीज का सबसे मेन फोकस एग्जाम नहीं होता है। स्टडीज करने का मेन फोकस क्या होता है? आप एक अच्छे इंसान बनो, आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आए। क्यों जो लोग गलत काम करते हैं उनको कहते हैं अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये बेकार है। इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो हम जो पढ़ाई करते हैं, उससे हमारी जो पर्सनैलिटीज है वो डेवलप होती है। तो इसीलिए इस तरह के चैप्टर्स और इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ने को कहा जाता है, ताकि हम लोग पढ़ें और अपनी लाइफ में इसको एप्लीकेट करें। लेकिन जो एग्जाम होता है वो इसका एक प्रोसेस होता है, सिर्फ हम जो पढ़ते हैं उसको लास्ट में हमें इवेल्युएट करने के लिए हमें एग्जाम करने को दे दिया जाता है। और जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे ना। यस मैम। तो ये सोचकर पढ़ो, बुक्स से भी या हमसे या किसी से भी ये सोचकर पढ़ो कि हमें ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको सोचना है, समझना है कि ये क्या कह रहा है। ये सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए कि इसको पढ़ लेंगे, इसको रट लेंगे तो हम एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, है ना। हमेशा अपने माइंड में बात रखनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, क्यों? ताकि हम इन सब चीजों को अपने लाइफ में एप्लीकेट कर पाए और आगे बढ़ पाए, है ना, हमको हमारे अंदर डेवलपमेंट हो सके। समझ गए? यस मैम। यस मैम। चलो Yes, ma'am. अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हिंदुइज्म में। आपको पता है होली बुक्स के बारे में, जिनसे रामायणा से श्री राम के बारे में, महाभारता से श्री कृष्ण के बारे में हमें पता चलता है। फिर हाँ, the Ramayana is written by Maharshi Valmiki and the Mahabharata is written by Maharshi Ved Vyas. रामायणा को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारता को लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आगे आपको याद रखने वाली बात है। रामायणा को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि। गुड। महर्षि और वाल्मीकि। महाभारता को किसने लिखा था? मैम महर्षि वेद व्यास ने। गुड। Many great religious personalities and saints वही होते हैं साधु, have been born in Hinduism. Adi Shankaracharya, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekanand were the great thinkers of Hinduism who helped people to understand religion better. They opposed many evil practices in religion and performed them.
तो ये सारी जो पर्सनालिटीज है, ये ऐसा नहीं है कि ये बताती हैं कि नहीं हिंदुइज्म हिंदुइज्म, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग क्या बताते थे, ये लोग सेंट लोग और ये जो सारे लोग हैं, ये बताते थे कि किस तरह से हमें अच्छा इंसान बनना है। और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं सिखाता है हमें। जो भी हमारे रिलीजियस धर्म है, हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ये सारे जो रिलीजन्स है ये सब एक ही बात सिखाते हैं। और वो क्या बात सिखाते हैं बताइए? बताइए। सारे भगवान, जो सारे रिलीजन्स है, वो हमें क्या सिखाते हैं? मैम हमें ये सिखाते हैं कि हमें अच्छा कैसे बनना है, हमें अच्छाई के वेरी रास्ते पे गुड। कैसे चलना है। हाँ, हमें सिर्फ वो ये सिखाते हैं कि हम कैसे अच्छे बच्चे बने, कैसे अच्छे इंसान बने, है ना। दूसरों को कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे किसी और को कोई तकलीफ हो। हमें जो चीज खुश रखती है हम वो करें, लेकिन हमेशा ये मेक श्योर करें कि हमारी खुशी से कोई और दुखी ना होने पाए, है ना। बस यस मैम। इतनी सी बात यस अगर मैम। हम ध्यान रखेंगे, यस इतनी सी मैम। बात अगर हम याद रखेंगे, तो हमेशा हम अच्छे इंसान ही कहलाएंगे। तो इतने सारे लोगों के बारे में आपने देखा। स्वामी विवेकानंद बहुत ही महान व्यक्तित्व था उनका। दे अपोज, और इन्होंने बहुत सी बुराइयों को हटाने के लिए कहा और अच्छाइयों को अपनाने के लिए कहा। सारे लोगों का देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कई सारे लोगों के यहाँ पे इमेजेस है। अब यस इस्लाम, मैम। इस्लाम के बारे में देखते हैं हम क्या है इसमें। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो फाउंडर थे, खोज जिन्होंने की थी, वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। ही वॉज born in Mecca, Saudi Arabia about 400 years ago. He gave the message that God or Allah is one and people should understand the importance of love, पीस एंड ब्रदरहुड। अब देखो, इस्लाम में भी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने भी यही बताया है कि जो गॉड है वो एक ही है, और हम सबको क्या समझना चाहिए, इम्पोर्टेंस समझना चाहिए लव का, पीस का और ब्रदरहुड का, भाईचारे का। द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर कॉल्ड द मुस्लिम्स। अब जो जो किसी को फॉलो करता है उसका कोई ना कोई लोग नाम रख देते हैं, और इनका नाम क्या रखा गया है, जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम्स कहा जाता है। द कुरान इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। कुरान जो होती है वो उनकी धार्मिक किताब होती है मुस्लिमों की, है ना। अब सिखिज्म क्या है, Yes, ma'am. सिख लोग क्या होते हैं देखते हैं। गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक देव जो थे वो सिखिज्म के फाउंडर थे। ही वॉज बोर्न अबाउट 500 years ago. He gave message that God is one. अब देखो, इन्होंने भी क्या सिखाया है, इन्होंने भी यही कहा कि गॉड इज वन, भगवान एक है। सिर्फ हम लोगों ने उनको नाम दे दिया है, सबको अपने अपने तरीके से। अब इंसान एक ऐसी ब्रीड है, ह्यूमन एक ऐसी ब्रीड है जो अपने हिसाब से चीजों को बदलता रहता है। हम लोग डेवलप क्यों हुए, क्योंकि हमारे अंदर क्या था, हमारे अंदर एक क्वालिटी थी कि हम अपने आप को डेवलप करते रहे। हम बंदर से इंसान, जानवर से इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ऐसे ही तो हुआ ना कि हम लोग कुछ आगे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ नया करते हैं। नहीं तो अभी तक हम लोग जंगलों में ही रह रहे होते। हम लोग के अंदर क्या, इंसानों के अंदर भगवान ने ये कैपेसिटी डाली हुई है कि आप लोग डेवलप करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो। और जिंदगी का नाम ही होता है आगे बढ़ते रहना। अब अगर आपकी स्कूल बंद है, आप कहीं आ जा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एक जगह पर रख दो, मतलब आप अपनी लाइफ को आगे ही मत बढ़ाओ। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, किताबों के थ्रू, अच्छी अच्छी चीजों के थ्रू, है ना। जो अच्छे लोग मिले उनसे कुछ सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी दोस्त लोगों की क्या होती है, बुक्स, है ना। किताबें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वो कभी भी हमें गलत नहीं सिखाती। तो हमें सबसे पहले किससे आगे बढ़ने के लिए क्या यूज करना चाहिए, बुक्स का यूज करना चाहिए, है ना। Books का। Yes, ma'am. तो सिखिज्म भी हमें यही सिखाता है, और इनको गुरु नानक देव इनके फाउंडर थे। आप देखते क्रिश्चियनिटी क्या है, जीसस क्राइस्ट, आप सब जानते हो, अभी अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। जीसस क्राइस्ट जो थे Yes, वाज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो भी बहुत प्यारे इंसान थे, मतलब जो भी कह लो, फॉलोअर जो उनके हैं उनको गॉड कहते हैं सब लोग। तो जीसस क्राइस्ट वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ही वाज बोर्न एट
बेथलहेम अबाउट 2000 years ago, बेथलहेम में इनका जन्म हुआ था. His father's name was Joseph and Mary was the name of his mother. उनके पापा का नाम क्या था? जोसेफ, और उनकी मदर का नाम क्या था? मैरी. He preached that all people are the children of God. उन्होंने क्या बताया? कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब में कोई बुराई नहीं है. जो बुरा कर भी रहा है वो सिर्फ नादानी है उसकी. हम सब जो है वो अच्छे कर्मों के लिए पैदा हुए हैं. हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना? We all are God's child and they should love one another. हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. कोई ऊंच नीच जाति धर्म हमें कुछ भी नहीं मानना चाहिए. हम सबको एक दूसरे से हमेशा ब्रदरहुड और भाईचारे के साथ रहना चाहिए. और इनकी होली बुक कौन सी है? बाइबल. इनकी होली बुक बाइबल है. और इन्होंने भी क्या मैसेज किया? लव एंड काइंडनेस का. इन्होंने भी प्यार और दया भाव का मैसेज हमेशा स्प्रेड किया. अब देखो सब धर्मों में आप देख रहे होंगे जितने भी जिनको भी गॉड कहा गया है सबने एक ही चीज सिखाई है. वो क्या चीज है बताइए? मैम गॉड इज वन. मैम गॉड इज वन. हाँ, God is one and we all have to live with humanity and brotherhood. हमें सबके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, लव एंड पीस फैलाना चाहिए और सबको अपना मानना चाहिए, है ना? अब बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं. बुद्धिज्म आपने सुना होगा. बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा. अब ये इसको किसने फाउंड किया था? गौतम बुद्धा जी ने. ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 years ago. The real name of गौतम बुद्धा was सिद्धार्थ. गौतम बुद्ध का रियल नाम जो था वो उनका नाम सिद्धार्थ था. फिर he was the son of King सुद्धोधना and of कपिल वस्तु. कपिल वस्तु करके एक किंगडम था जहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम क्या था? किंग सुद्धोधना. उनके बेटे थे ये. सोचो राजा के बच्चे थे ये. फिर लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, इन्होंने अपनी जितनी भी लाइफ इन्होंने जी है, जब इनको मतलब समझ आया कि लाइफ होती क्या है, दूसरों के लिए जीना चाहिए, इन्होंने सारी लाइफ अपनी बाहर निकाल दी. अकेले जीवन इन्होंने बिता दिया. कोई भी इनके पास लग्जरी का साधन नहीं था. ये अकेले ऐसे रहा करते थे. संत बन गए थे. he left all in order to get true knowledge of life. इन्होंने सब कुछ त्याग दिया. अपना किंगडम, अपना थ्रोन, अपने फादर मदर वाइफ सन सबको इन्होंने छोड़ दिया. पूरा कुछ भी इन्होंने नहीं रखा. सिर्फ इनको क्या जानना था? लाइफ के बारे में जानना था. जीवन है क्या, लाइफ है क्या, क्यों हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं. He attained enlightenment after many years of struggle. इन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा इन्होंने इधर उधर भटके हैं, ज्ञान की खोज में ये भटके हैं. उसके बाद इनको ये नॉलेज प्राप्त हुई. He preached kindness and equality towards all. इन्होंने भी यही सिखाया कि काइंडनेस और इक्वालिटी रखो. हम सब बराबर हैं. हम सबको एक दूसरे पर दया रखनी चाहिए. The followers of Gautam Buddha are known as Buddhist. इनको क्या कहा जाता है? बुद्धिस्ट कहा जाता है. The Dhammapada and the Tripitaka are the holy books of the Buddhist. इनकी दो बुक्स हैं. अब जैनिज्म के बारे में देखिए. जैन क्या है? महावीर स्वामी was the founder of Jainism. He was born at same time as गौतम बुद्धा. ये गौतम बुद्धा के ही टाइम पर इनका भी जन्म हुआ था. He taught non-violence and kindness to all living beings. इन्होंने भी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और दया भाव सिखाया सभी के प्रति. इंसानों के प्रति ही नहीं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबके प्रति इन्होंने दया भाव सिखाया. They told people not to tell lie. इन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. He is the 24th तीर्थंकरा of the Jain. ये 24 तीर्थंकर थे. कौन? जैन के. अब ज़ोरास्ट्रियनिज्म क्या होता है? ज़ोरास्ट्रियनिज्म ऑफ द पारसी रिलीजन. पारसी के बारे में आपने सुना होगा. इनको ज़ोरास्ट्रियनिज्म कहा जाता है. was founded by prophet ज़ाराथुस्त्रा. he was born in Iran. अब ज़ाराथुस्त्रा जो थे वो ईरान में उनका बॉर्न हुआ था. he taught people to do good deeds and to help others to be happy and make others life happy.
The followers of Zarathustra was are known as Parsis. उनको पारसी कहा जाता है. The Zend Avesta is the holy book of the Parsi. The Zend Avesta इनकी धार्मिक किताब है. अब सोशल रिफॉर्मर कौन थे? समाज के लिए जिन्होंने काम किया, जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, वो लोग कौन थे? कबीर. कबीर वॉज द फेमस पोएट. आपने सुना होगा कबीर के बारे में. सेंट एंड रिफॉर्मर. ही वॉज born in वाराणसी but he was brought up by a Muslim weaver. वो बनारस में पैदा हुए लेकिन वो एक मुस्लिम वीवर के परिवार में रहते थे. He was a disciple of Ramanand. Kabir could not read and write, but he composed dohas and couplets to spread his message for love and brotherhood. वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था कबीर को, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की है, इतना अच्छा अच्छा क्रिएशन किया है दोहा और जो चीजें थी गाने वाली उसके प्रति, ताकि लोग उसको पढ़कर उसको सुनकर ही मतलब ब्रदरहुड की भावना आ जाए सबके अंदर. राजा राम मोहन रॉय बहुत महान इंसान थे. राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत महान इंसान थे. ही फॉट अगेंस्ट मेनी इविल प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी. इन्होंने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जहां हम रहते हैं उसके लिए बहुत काम किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए. क्या काम किए इन्होंने? जैसे कि ही वॉज बोर्न इन बंगाली. इनका बंगाल में जन्म हुआ था 1774 में. ही फाउंडेड ब्रह्म समाज टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड. इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि ये सबको बता सके कि भगवान सिर्फ एक है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सब भगवान एक है. फिर इन्होंने ही फॉट अगेंस्ट मेनी इविल प्रैक्टिसेस. कास्ट सिस्टम बहुत बुरा सिस्टम है कास्ट सिस्टम. चाइल्ड मैरिज छोटे बच्चों का बचपन में ही शादी कर देना. एंड सती प्रथा, मतलब किसी का भी किसी का हस्बैंड अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस लेडी को भी, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई उस लेडी को भी उसके साथ जला दिया जाता था. सोचो कितने बेकार कितने इविल कितने प्रैक्टिसेस होती थी पहले के समय में. तो इन सब का एंड किसने किया? इसके लिए किसने काम किया? राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ा काम किया. सती वॉज बैंड ड्यू टू हिज एफर्ट्स. बहुत इन्होंने प्रयास किया ताकि ये सब जो खराब प्रथाएं हैं इन सब का एंड हो जाए. सोचो कितने महान लोग थे जिन्होंने दूसरों के लिए, इनको क्या पड़ी थी कि ये सब चीजों को ये खत्म करते. ये चाहते तो अपनी लाइफ जी सकते थे ना ऐसे ही आराम से, लेकिन उन्होंने क्या किया? दूसरों के लिए काम किया ताकि किसी औरत को ऐसे न जलाया जाए या किसी को किसी चीज के लिए परेशान ना किया जाए, है ना. He always favored the equality and education of women. इन्होंने हमेशा ही औरतों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया ताकि जो लेडीज हैं वो पढ़ सकें. ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ये वॉज अ फिलोसफर, एकेडमिक एजुकेटर, राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर. इन्होंने भी समाज के लिए काम किया. ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, जातिवाद के खिलाफ थे. एंड फेवर्ड एजुकेशन फॉर ऑल मैन एंड वुमेन. इन्होंने कहा कि पढ़ाओ लिखाओ, सबको पढ़ना लिखना चाहिए ताकि ये सब जो खराब बातें हैं ये सब उनके माइंड से चली जाए. नेक्स्ट कौन है? रामाबाई रनाडे कौन थी? रामाबाई रनाडे वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस विमेन सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया. ये बहुत फेमस विमेन सोशल रिफॉर्मर थी. शी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड ऑर्फन्स. इन्होंने महिलाओं की और अनाथों की भलाई के लिए बहुत काम किया. किसने काम किया? मैम रामाबाई. अब नेक्स्ट कौन है? सर सैयद अहमद खान. ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान वॉज अ मुस्लिम रिफॉर्मर हु ऑलवेज फेवर्ड द एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स. इन्होंने मुस्लिम्स को पढ़ने लिखने के लिए बहुत मोटिवेट किया. ही फेल्ट दैट मॉडर्न एजुकेशन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल मुस्लिम्स. इन्होंने कहा कि सारे मुस्लिमों को मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए. सो ही एस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज इन अलीगढ़ दैट इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम्स के लिए एक कॉलेज खोल दिया. ही ऑलवेज, और उस कॉलेज का नाम आपने अभी भी सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ही सेट अप स्कूल्स टू एजुकेट चिल्ड्रन. इन्होंने स्कूल्स बनाए बच्चों के लिए. ही ऑलवेज फेवर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी ऑफ द मुस्लिम. इन्होंने मुस्लिम्स की सोसाइटी की जो महिलाएं थी, जो लेडीज थी, उनको बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया. साइंटिस्ट, अब जब सोशल रिफॉर्मर हैं,
धार्मिक रिफॉर्मर है तो साइंटिस्ट की भी तो जरूरत है ना, बिना साइंस के हम डेवलप कर ही नहीं सकते। साइंस है तभी हम और आप यहाँ से रहकर बात कर पा रहे हैं ना ऑनलाइन, तो साइंस भी बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। इन द एशियंट टाइम एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल साइंस वर हाईली डेवलप्ड इन इंडिया। पुराने समय में, अभी से ज्यादा पुराने समय में जो मेडिकल है, साइंस है, ये बहुत डेवलप था इंडिया में। जो चीजें, जो इलाज इंडिया में होते थे वो कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं होता था। आर्यभट्टा एंड वरहमित्रा आर फेमस नेम्स। ये सारे नेम बहुत फेमस हैं इस चीज को आगे बढ़ाने में। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी, सर्जरी सोचो उस समय में, एंशिएंट समय में, जब ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं, अमेरिका और जो दूसरे कंट्रीज हैं, इन सब में ये सब उतना था ही नहीं, पता ही नहीं था किसी को, जो यहाँ पर ये सब चीजें होती थी। फिर जीरो, हाँ कौन है? इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, चक्रा एंड शस्त्र मेड वैल्यूएबल contribution. Zero and writing numbers by place value is a very important contribution of Indian mathematicians. जीरो का जो आविष्कार था, जीरो की जो उत्पत्ति थी, वो इंडिया में हुई है, और जीरो से ही कितनी सारी जो काउंटिंग है, कितनी सारी मैथ की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है, सोचो। और ये सब किसकी देन थी? इंडिया के मैथमेटिशियंस की, जो महान मैथमेटिशियंस थे। फिर S. Ramanujan was one of the greatest mathematicians of the world in the modern times. C.V. Raman, Homi Jahangir Bhabha, and APJ Abdul Kalam were the famous scientists in the world who enlightened the name of our country. ये सब जो famous scientists थे, mathematicians थे, इन्होंने हमारे कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। किसके थ्रू? अपनी साइंस के थ्रू, अपने मैथ के थ्रू, है ना? यस मैम। इन सब के बारे में, ये जितने भी लोग थे, इन सब के बारे में एक कहीं पर भी ऑनलाइन अगर मिल जाए या कहीं पर भी आपको बुक मिल जाए, तो सब के बारे में, आप इनके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़िएगा। आपकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा है, ठीक? यस मैम। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। सबको समझ में आ गया जो हम लोग ने आज पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। बाय बाय बच्चों। बाय मैम। Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय बाय, थैंक यू।